चलिएगा सारे बच्चे फटाफट आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है ना फिजिक्स का याद रखिएगा बहु, फिजिक्स का पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे और जितना साइड से हम क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप सब याद रखते चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके बीच जो है एक दिन का टाइम मिलल है, ठीक है, और आप जो है बेहतरीन तरीका से एक दिन में मेहनत कर लीजिए और फिजिक्स में पूरा नंबर लाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी में काफी सारे बच्चे का जो है थोड़ा थोड़ा घबरा चुकल है, तो आपको जो है फिजिक्स में नहीं घबराना है। जितना टाइम मिलल है उसमें आप लोग जो है बेहतरीन मेहनत कीजिए और बेहतरीन अंक लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ तुम सब भी आंसर को लगाते चलना, ठीक है ना। तुम सब भी आंसर को लगाते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। देखो ना 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है। तो आप कहेगा सर ये जो है ध्रुवन के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो देखो इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगाओगे, कहा क्या जा रहा है कि जब किसी कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक जो होता है इसलिए में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेगा डी इंक्रीज हो जाता है सर जी, ऑप्शन ए हो जाएगा घटता है, ठीक है। अच्छे तरीका से याद रखो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ो, पूरे कम समय में हम लोग याद करवा देंगे। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। पूरे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनंत होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है वो किसके कारण होता है। आप कहेगा सर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग याद करते चलो ना, सारे क्वेश्चन को याद चलते चलो और 5 फरवरी के दिन गर्दा गर्दा कर दो, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो ना 5 नंबर क्वेश्चन में कहा था लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। कहेगा सर डायोप्टर होता है और इसको जो है मीटर इनवर्स भी होता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर या मीटर इनवर्स होता है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का, याद रखना। चलोगे यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों का कहा जा रहा है एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है, ठीक है, और का शून्य करके न्यूनतम विचलन कोण जो होता है वो कितना होता है। और हमने बतलाया था म्यू -1 इंटू ए होता है कि नहीं होता है। कहेगा जी गुरुजी होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। आप सब याद रखते चलो, पूरी मस्त वायरल क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीका से याद रखते चलना है, ठीक है। यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है। आप कहेगा सर ये जो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। चलोगे यहाँ जो है ना 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की पुष्टि करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की पुष्टि जो प्रकृति जो होता है वो क्या होता है, जल्दी लगाओगे। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा अनुप्रस्थ होता है सर जी, ऑप्शन ए हो जाएगा 8 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो आप कहेगा सर ध्वनि तरंग नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 का बिल्कुल सी होगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा जो होती है क्या होती है। ये भी मस्त वायरल क्वेश्चन है। आप कहेगा सर ये भी हो जाएगा ना, ई करके बी के समांतर हो जाती है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो, सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में टकराने वाला आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है परिनालिका में जो होता है करे कि चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, हमने तो बतलाया था b²/2 म्यू0 होता है कि नहीं होता है। कहेगा जी गुरुजी ये तो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो ना भाई पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप देखते चलो। और क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो भाई। इसमें जो है कोताही नहीं करना है थोड़ा सा भी, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगा कि कहा जा रहा है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो होता है किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो होता है दूरी का होता है। और पूछा जाएगा प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, पता है ना। कहेगा जी गुरु जी बिल्कुल, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे
यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा 20 cm फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जो हो जाएगी डायफ्टर में क्या हो जाएगी, यानी P बराबर हम लोग जानते हैं कि 100 बटा कितना होता है, F होता है। तो 100 बटा जो होता है F का मान कितना है 20 है, जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 डायफ्टर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, B हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जरा कि हीरा का अपर्तनांक करीब कितना होता है, सबसे कठोर धातु हीरा होता है, सबसे कठोर धातु बात करें तो हीरा होता है। ठीक है, और इसका अपर्तनांक जो होता है याद रखिएगा 2.42 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी में दिया है बाबू, सी हो जाएगा 14 का, याद रखिएगा। चलोगे 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रकाश के रंग का कारण क्या है, प्रकाश के रंग का कारण जो होता है इसकी आवृत्ति हो जाती है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 15 का, याद रखिएगा। चलोगे 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। देखो सबसे कम कहा है, अगर सबसे कम कहा है तो बैगनी, और सबसे अधिक ये बाबू अगर सबसे अधिक की बात करता, ठीक है, सबसे अधिक की करता तब हम लोग लाल मारते, क्या मारते हम लोग लाल मारते, याद रखिएगा। याद रखिएगा हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं ना वो क्वेश्चन को याद रखते चलिएगा, कोई क्वेश्चन को आप लोग न छोड़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहां जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि सबसे करके वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है, जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे। आप कहिएगा सर हम जानते हैं वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो अवतल दर्पण में बनेगा, और सबसे छोटा आभासी और छोटा प्रतिबिंब जो बनेगा छोटा या उत्तल दर्पण में बनता है। उत्तल क्या में बनता है, उत्तल लेंस में बनता है, याद रखना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अवतल लेंस हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा 17 का। ठीक है, याद रख, एक मिनट लेंस कैसे होगा, हो अवतल दर्पण ना होगा, अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सबसे छोटा जो होता है उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, आप सब याद रखना, थोड़ा सा हम भी मिस्टेक होने वाले थे। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंखें के सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आप कहेगा 25 cm, और फोकस दूरी कितनी होती है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य की जो है स्पष्ट दर्शन की जो होता है फोकस दूरी न्यूनतम के जगह फोकस दूरी करेगा तो 2 cm, फोकस दूरी कहेगा तो 2 cm, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 18 का, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो ना, कहा जा रहा है निकट दृष्टि करके, निकट दृष्टि दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है केंस लेंस का। निकट कहेगा तो अवतल, ठीक है, अगर दूर की बात करेगा दूर या, देख बाबू दूर या दीर्घ, पूरे वायरल क्वेश्चन हम बतला रहे हैं। ठीक है, दूर या दीर्घ की बात करेगा तो उत्तल मारना है, उत्तल लेंस मारना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखना है। चलोगे यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अविद्युत लेंस की से बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, 20 का आंसर लगा सकते हो तो कहिएगा वास्तविक एवं बड़ा हो जाएगा सर, ऑप्शन क्या सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब बना होता है, अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, खगोलीय में पूछ दिया। आप देखो इसी तरह तो घबराता है बच्चा, तो आपके काल्पनिक और उल्टा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखो इस सब 9 चैप्टर का क्वेश्चन अभी आ रहा है। ठीक है, चलोगे ये जो है 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जब माइक्रोस्कोप की नली की जो लंबाई बढ़ा दी जाती है तो आवर्धन की क्षमता जो होती है बाबू क्या हो जाएगी, तो बढ़ेगी, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। याद रखते चलो सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलोगे इसका आंसर लगाओगे, बाबू क्या हो जाएगा, इसका आंसर लगाओगे क्या, देखो ना, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनः विवर्तन प्रकाश का व्यक्तिकरण से होता है, प्रकाश का व्यक्तिकरण से होता है, जल्दी से लगाओगे क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर तीव्रता, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो ना बाबू, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, एक पतले फिल्म कौन देखता है, कहिएगा व्यक्ति, तो व्यक्तिकरण मार दीजिएगा। फिल्म कौन देखता है, व्यक्ति, तो व्यक्तिकरण मार दीजिएगा। इस तरह ट्रिक से याद रखिएगा अगर याद नहीं होता है तो। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा बाबू, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो। तुम सबके लिए इतना वायरल क्वेश्चन करा रहे हैं, 5 फरवरी के दिन आएगा, आपके बीच तो एक दिन का टाइम भी मिल गया है, आपको गर्दा छुड़ा देना है फिजिक्स में। ठीक है, देखो ना बूस्टर का नियम क्या है, जल्दी लगाओगे, बूस्टर का नियम क्या है, आप कहेगा सर म्यू बराबर जो होता है 10
IP होता है, यही तो होता है ना। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है, व्यक्तिकरण की घटना का कारण कलांतर है, ठीक है, कलांतर, कलांतर हो जाएगा व्यक्तिकरण की घटना का कारण, याद रखिएगा कलांतर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है बाबू, अच्छे तरीका से देखो और बाद में मत करना कि नहीं आया, अरे देखोगे तब ना कहोगे, देखोगे तब ना, अब आओगे एगो क्वेश्चन दूगो क्वेश्चन देखकर चले जाओगे, तो ये तो नहीं संभव होगा, इसका तो संभव नहीं होगा, शुरू से अंत तक दिखना होगा तुम सबको, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का करे का वर्ण निर्णायक कौन है, वर्ण निर्णायक जो है कौन है, जल्दी लगाओगे, ये भी हमने क्वेश्चन बताया था ना, आप कहेगा आवृत्ति है सर, बिल्कुल बिल्कुल आवृत्ति है, बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे ना, यहाँ जो है ना 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पता करे के पथांतर बराबर होता है, पथांतर जो होता है किसके बराबर होता है, विनाशी व्यक्तिकरण के लिए, तो आप कहेगा सर 2n लैम्डा 1 इंटू लैम्डा बटा 2 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, याद रखो रे भाई, ये भुला कह रहे हो, याद रखो सारे क्वेश्चन को। चलोगे यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है ना कि इनमें से कौन चयनात्मक और शोषण द्वारा सम करके समतल ध्रुवित प्रकाश देता है, कौन देता है, कौन देता है, आप कहेगा सर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्या हो जाएगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित होता है, ये तो बहुत आसान है, ऊर्जा संरक्षण से, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखना। यहाँ जो है देखो 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, साबुन का बुलबुला जो होता है वो प्रकाश जो है रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का व्यक्तिकरण है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक करते रहना, पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को सकराने वाले। कहा जा रहा है जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है, यह क्रिया जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, तो आप कहेगा विवर्तन कहलाएगी, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है, ये तो हमने बताया था कि जीवाश्म की आयु जो होता है कार्बन डेटिंग के द्वारा जो होता है पता की जाती है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 34 का प्यारे बच्चों ए आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है, जल्दी लगाओगे, कहेगा सर ml स्क्वायर टी इनवर्स होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 35 का, याद रखिएगा। प्लीज बाबू क्लास को लाइक करो ना, प्लीज बाबू क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो का है, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब आप सब करते चलो, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, देखो प्रकाश विद्युत सेल जो होता है, याद रखना प्रकाश को विद्युत में बदल देता है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बुझा रहा है ना, प्रकाश को विद्युत में बदल देगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, देखो ना बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, ये तो हमने बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कहाँ दिया है, देखो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में देखो 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है, बाबू रे नाभिक की त्रिज्या की कोटि जो होती है वो क्या होती है, और हमने बताया था 10 के पावर -15 मीटर होता है, बतलाया था कि नहीं, कहेगा जी गुरुजी बतलाया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 38 का, ठीक है। चलोगे 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, बाबू रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जल्दी लगाओ ना, 39 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट लगा दो। आप कहेगा सर ये तो हमको पता है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है क्यूरिक होता है, क्या होता है, क्यूरिक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ए मारिएगा गलत हो जाएगा, काफी बच्चा ए मार के चला जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी मारना है, पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है, आप लोग देखते चलो सारे बच्चे। कहा जा रहा है रीड वर्त नियतांक का मात्रक क्या होता है, रीड वर्त नियतांक का मात्रक बाबू क्या होता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं मीटर इनवर्स होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखो 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉनों गति का मंद करना होता है, न्यूट्रॉनों की गति का मंद करना होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्लास को लाइक कर बाबू, क्लास को लाइक काहे नहीं करता है तुम सब, सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब वो कर तुम सब, ठीक है। चलोगे यहाँ जो कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, और हमने तो बतलाया था वो बामर श्रेणी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, बतला दो ना। आप कहेगा सर वो लाइमन श्रेणी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है। चलोगे, एम एन यू बराबर होता है, एम एन यू बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, तो कहिएगा सर 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg के बराबर होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक करते चल रहा है, प्लीज आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहता है, क्लास को लाइक करना है, ठीक है। नाभिकीय करें कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है प्यारे बच्चों, नाभिक का घनत्व क्या होता है 2.29 गुने 10 के पावर 17 केजी याद रखिएगा मीटर इनवर्स क्यू होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, और ऑप्शन सी में दियल भी है, ऑप्शन बिल्कुल 45 का सी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलोगे, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कैथोड किरणें होती है बाबू, कैथोड किरणें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 46 का, याद रखिएगा। चलोगे, यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई जो होती है वो क्या होती है, कहिएगा सर कोई भी नहीं होता, यह जो होता है इकाईहीन होता है, मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधी कहना है रे बाबू, ये छोड़ना नहीं है, और क्वेश्चन को घुमा रहा है, बिहार बोर्ड घुमा रहा है, पता है ना, तो आपको घुमाकर भी याद करना है, ठीक है। चलोगे, और गेट का बुलिये व्यंजक, देख भाई आपको हम बतला देते हैं, यहां जो बुलिये व्यंजक बतलाएंगे वही में से आएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और गेट का यहां पर रखिएगा, ठीक है, नॉर, ठीक है, यहां पर बोलिएगा, ठीक है, और बोलिएगा एंड, क्या कौन गेट, ए एन डी, एंड गेट, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा आप क्या, एन ए एन डी, नैंड गेट, ठीक है। देखो, और गेट का बोलिए ए प्लस बी के बी बराबर वाई होता है, नॉर का होता है ए प्लस बी के पावर बार बराबर वाई, ठीक है। ए एन डी, नैंड का होता है ए डॉट बी बराबर वाई होता है, नैंड का होता है ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई होता है, ठीक है ना। और एक जो होता है एक होता है नॉट, क्या होता है, ए नोट टी, नॉट गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए डॉट ए के पावर ए बार बराबर ए होता है, यही हो जाता है। ये 5 को याद कर लो, 2 को आएगा, 5 को याद कर बाबू, 5 को याद कर, 2 नंबर पक्का, 5 को याद कर ले, 5 को याद कर ले। ई जो होता है सेम एक के दूसरे के आपस में बराबर होता है, ई जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है, और ये तो अलग है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, पूरा याद रख ले। तो अब और का पूछा है ए प्लस बी बराबर वाई, ठीक है, यही तो हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा 48 का। बात समझ में आ रही है रे बाबू, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मांडुलन कितने प्रकार के होते हैं, हमने बतलाया था, मांडुलन जो प्रकार का होता है याद रखिएगा 3 प्रकार का होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 50 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा है, देखो ना, मूल गेट के लिए कौन सही है, मूल गेट के लिए कौन सही है, नैंड गेट, और गेट, नॉट गेट, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा 50 का प्यारे बच्चों, बिल्कुल याद हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लास को लाइक कर बाबू, क्लास को लाइक काहे नहीं करता है तुम सब, अरे भाई क्लास को लाइक करना, पूरी हम तुम सबको रियल क्वेश्चन दे रहे हैं। चलोगे, यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या होती है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है क्या होती है, पता है कि नहीं सर, 5 बिल्कुल 5 हो जाएगा, याद रखना। चलोगे, कहा जाए द्विधारी संख्या इतना कितना का, किसका द्विधारी संख्या है, किसका द्विधारी संख्या है, निकाल कर देख लिया जाए, क्या निकाल कर देख लिया जाए। कहिएगा सर ये तो हमको लग रहा है 9 का, तो कहिएगा खैर सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं 9 का होगा, हम करके निकाल कर देखेंगे ना, बिल्कुल निकालो, 2 से काटो, यानी 1 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, 2 से काटो, यहाँ पूरा कट जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से काटो, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ कटता है पूरा मतलब 0 लिखा जाता है, और जहाँ नहीं कटेगा उसका शेष 1 लिखा जाता है। तो देखो नीचा से गिनते जाओ, ठीक है, यानी 1 0 0 1, यही तो हुआ ना, होल 2, यही तो दिया है, यानी 9 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया रे बाबू, यही तो है रे बाबू, आप निकाल लोगे, पूरा निकाल लोगे, ठीक है। चलोगे, इसका आंसर लगाओगे, विद्युत करे के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विमीय सूत्र क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र के विमीय सूत्र जो होता है क्या होती है, तो आप कहेगा सर ये जो होता है ml t के पावर -3 ए इनवर्स होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 53 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ना, 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स को कोई भी फ्लक्स हो, देख बाबू कोई भी फ्लक्स को ऐसे मात्रा को वोल्टमीटर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे, अगला क्वेश्चन आवेश का बीमा क्या होता है, ये तो आसान है, 80 होता है, क्या होता है 80 होता है, बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक कर सबसे पहले बाबू, क्लास को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सारे बच्चे, ठीक है। चलोगे, यहाँ आवेश का आयतन घनत्व होता है, आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, कहिएगा सर ये जो होता है Q बटे भी होता है, यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा 56 का, याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, किसी संधारित्र की धारिता जो होती है वो किस पर निर्भर करेगी, तो आप कहेगा सभी पर, प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के बीच के अंतराल पर, और प्लेटों के बीच के आकार पर, सारा पर करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे, यहाँ जो है 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 1 जूल,
वोल्ट इनवर्स के बराबर होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 58 का, याद रखिएगा। चलोगे 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में काले रंग का मान जो होता है क्या होता है। देखो कलर कोड से निकालो और 2 नंबर अपने मुट्ठी में कर लो। देखो 2 नंबर मात्र 1 सेकंड 30 सेकंड में 2 नंबर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। बाकी याद कर लेना होगा, उसको ट्रिक याद हो जाएगा। बेबी रोय जीवी, ये सूत्र लगाओ बाबू, ये सूत्र लगाओ तुमको। बी से ब्लैक होता है, बी से ब्राउन होता है, आर से रेड होता है, जी से ओ से ऑरेंज होता है, वाई से येलो होता है और जी से ग्रीन, बी से बिल्लू। अब क्या पूछा जा रहा है, क्या हो जाए काले, तो काला का यहाँ बी से ब्लैक यानी 0 से शुरू करना है, यानी इसका कलर कोड 0 हो जाएगा। 0 से शुरू करना है यानी 0 इसका कलर कोड हो जाएगा, 0 नंबर पर आ रहा है 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलोगे ये तो 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टी समय तक धारा के आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक के उत्पन्न उष्मा का मान जो होता है आई स्क्वायर टी होता है, और 10 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड, यही लगाओ ना, यही ट्रिक वाला लगाओ, बीबी रोय जीवी, यही ट्रिक वाला लगाओ, यानी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज और येलो ग्रीन, ठीक है। ग्रीन मतलब हरा, यही आ जाएगा। और बी से बिल्लू, तो यहाँ पर 0 से गिनेगा तो ये 5 नंबर पर आएगा। 0 से गिनो, 0 से गिनो, ये 5 नंबर के बीच में आएगा, यानी 5 नंबर इसका पर आ रहा है, तो यानी 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। गिन के देखो ना, तुम सब गिन के देख लो, विश्वास नहीं है गिन के देखो। चलो कहा जा रहा है विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों, वोल्ट होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 62 का, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर जो मापा जाता है किससे मापा जाता है, पता है क्या, पता है क्या, जल्दी लगाओगे क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर वोल्ट से मापा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे यहाँ कहा तांबा का कार्यफलन क्या होता है, तांबा का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो ना, यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन में कहा सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलोगे यहाँ जो है कहा जा रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आप कहेगा अनंत होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे करे के चुंबकीय प्रेरण की ऐसा मात्रक क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है, और इसे टी से सूचित किया जाता है, बिल्कुल भी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन यहाँ 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होता है, जल्दी लगा दोगे, जल्दी लगाओगे तो ओम होता है, क्या होता है बाबू, ओम होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है वो क्या होती है, तो बहुत कम होती है बाबू, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, पूरे वायरल क्वेश्चन ही है। कहा जा रहा है कि चुंबकीय कहा जा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा 70 का, याद रखिएगा बाबू। हमने 70 क्वेश्चन कराया है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बीच जो है एक दिन का पूरा फुल्ली टाइम मिलल है, तो आपको बेहतरीन तरीका से मेहनत करना होगा और सारे क्वेश्चन को अपने मुट्ठी में कर लेना होगा, ठीक है ना। और 70 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक करके अब जरूर बतलाइएगा, ठीक है ना। और आप लोग अच्छे तरीका से नहीं देखे हैं तो पूरा शुरू से अंत तक देखिए, पूरे वायरल क्वेश्चन हम लेकर आए थे, ठीक है। पूरे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था, तो आप नहीं देखे तो देख लो, क्योंकि बाद में ना कहना कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, आके आप 5 को क्वेश्चन देख लोगे और कहेगो कि पढ़ाया हुआ नहीं आया, तो आप पूरा क्लास आगे देखो, ठीक है। सारे बच्चे पूरा क्लास देखो, अगर पूरा क्लास